नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 2 बचपन कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती है। इनका चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत संस्मरण बचपन की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। इस पाठ में लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। परिवार के सभी लोग लेखिका को जीजी कहकर पुकारते थे। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन लेखिका इन दिनों अपने को बड़ी उम्र का महसूस करने लगी है, क्योंकि वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। बचपन के कुछ फ़रोख्तों लेखिका को अभी तक याद हैं। बच्चों, आपको भी पुराने समय की कुछ बातें आज भी याद होंगी। इसी तरह से लेखिका को अपने बचपन की बातें, जैसे वह कैसे कपड़े पहनती थी, आज भी याद है। उस समय बालों में रंग बिरंगे रिबन का चलन था। प्रत्येक रविवार के दिन वह अपने जूते धोकर पॉलिश करती थी और हर शनिवार को उन्हें दवा के रूप में ओलिव ऑयल पीना होता था। इसी क्रम में लेखिका को अपने बचपन में शिमला में किए हुए मज़े याद आते हैं। बच्चों, लेखिका प्रत्येक रविवार को अपने जूते साफ करती थी और प्रत्येक शनिवार को ओलिव ऑयल दवा के रूप में पीती थी। आगे बढ़ते हैं। जब वह घुड़सवारी भी करती थी और उनकी ज़िंदगी का वह पहला चश्मा, जो एक अंग्रेज़ डॉक्टर द्वारा यह कहकर पहनाया गया था कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी,
याद आता है, परंतु वह कभी न उतरा और अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। प्यारे बच्चों, कोई ऐसी घटना हमें हमेशा याद रहती है, जैसे लेखिका को अपने चश्मे के बारे में ये घटना आज भी याद है। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अब हम पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्द है संस्मरण। अर्थ होगा स्मरण, याद। शब्द है पुकारना। अर्थ होगा बुलाना। शब्द है उम्र। अर्थ होगा आयु। शब्द है शताब्दी। अर्थ होगा 100 साल का समय। शब्द है ओलिव ऑयल। अर्थ होगा एक प्रकार का तेल। शब्द है घुड़सवारी। अर्थ होगा घोड़े की सवारी। शब्द है ऐनक। अर्थ होगा चश्मा। प्रश्न संख्या 1। बचपन संस्मरण की लेखिका हैं। बच्चों, उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प मीराबाई, तीसरा विकल्प कृष्णा सोबती और चौथा विकल्प कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विकल्प 3, कृष्णा सोबती। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। कृष्णा सोबती कैसे कपड़े पहनती थी? विकल्प 1 रंग बिरंगे, विकल्प 2 गंदे, विकल्प 3 साफ या विकल्प 4 सफ़ेद। बच्चों, पाठ के सार में हमने पढ़ा था कृष्णा सोबती को बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था। तो सही उत्तर होगा विकल्प 1 रंग बिरंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। वाक्यों के सही अथवा गलत का चयन करो। पहला, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बच्चों, क्या ये वाक्य सही है या गलत है? ये वाक्य सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न। उस समय बालों में रंग बिरंगे रिबन का चलन नहीं था। क्या यह वाक्य सही है अथवा गलत है? पाठ का सार में हमने पढ़ा था उस समय रंग बिरंगे रिबनों का चलन था। तो
यह वाक्य यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, लेखिका को परिवार के लोग क्या कहकर पुकारते थे? उत्तर होगा, लेखिका को परिवार के सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, रविवार के दिन लेखिका क्या करती थी? उत्तर होगा, रविवार के दिन लेखिका अपने जूते धोकर पॉलिश करती थी। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, अंग्रेज डॉक्टर ने लेखिका को क्या कहकर चश्मा पहनाया? उत्तर है, अंग्रेज डॉक्टर ने लेखिका को यह कहकर चश्मा पहनाया कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। बच्चों, पाठ का सार में हमने पढ़ा, अंग्रेज अफसर ने लेखिका से कहा था कि इस चश्मे को तुम कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और यह घटना लेखिका को आज भी अच्छी तरह से याद है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन किया। आप लोग घर पर रहकर बार बार इस वीडियो को देखें एवं अपनी नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को लिखकर याद करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।